वेद है अपौरुषेय, वेद है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वेदों का भी एक अंश है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो उपनिषद कहलाता है, जो वेदांत कहलाता है। शेष सारे वेद को आप इंसाइक्लोपीडिया जानिए, जीवन कैसे जिया जाता है उसकी सीख जानिए। या आप वेदों के पास जाएंगे तो आपके जो भी कष्ट है आपको उन सब का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको कष्ट है कि आपका पड़ोसी बड़ा बदतमीज है, बड़ा परेशान करता है, आपको उसके लिए भी तंत्र मंत्र जंत्र मिल जाएंगे। आपको कष्ट है कि आपकी गाय दूध कम देती है, आपको उसके लिए भी तंत्र मंत्र मिल जाएंगे, उसके लिए भी आपको होम मिल जाएगा, यज्ञ मिल जाएगा। गोपी कौन है, किसको गोपी कहा जाता है? गो जो शब्द है ना, गो का जो संस्कृत ग का रूट धातु है, उसका अर्थ होता है जाना। तो गो इज यूज फॉर सेंसेस दैट गोज इनटू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। पी इज पीपति, एक शब्द होता है, पिब धातु से बना होता है, तो उससे लिया गया है। पीपति इज टू ड्रिंक। सो गोपी उनको कहते हैं दोज हु आर इन कृष्ण रस continuously with all their senses. Imagine how beautiful it is कि आपके सारी इंद्रियां प्रति क्षण बस कृष्ण भाव का रसपान कर रहे हैं। ये है योग शे। तो योग तो वो है जो बिल्कुल अंतिम पड़ाव है, जहां पे आपका विगलन ही हो गया। किंतु योग की घटना के घटित होने से पहले जो भी आवश्यकता है, चाहे वो आपके कर्मों के खत्म होने की आवश्यकता हो ताकि आप पूरे कर्म बंधन से छूट जाएं, या फिर आपके घर में कुछ बेसिक्स की आवश्यकता हो, तो जो कुछ भी आवश्यक है कृष्ण उसको संभाल लेते हैं। ये है शेम। Please sit straight, close your eyes, take a deep breath and observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. बहुत बहुत नमस्ते सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। नौवां अध्याय चल रहा है और हमने 21 तक यानी 20 तक किया है। कुछ भी ऐसा है जो कोई प्रश्न हो या एनीथिंग टू डिस्कस या कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कमेंट, टिप्पणी? चलिए ठीक है, तो आज प्रवेश किया जाए 21वें में, है ना? पढ़िए श्री जी। अजय ऋषि पढ़ रहा हूँ। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। इसके पीछे 20वें में कह रहे थे कृष्ण कि तीनों वेदों को जानने वाले मुझे यज्ञ द्वारा पूजते हुए और सोम का पान करते हुए, इस प्रकार पाप मुक्त होते हुए किसकी वो चेष्टा करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं? स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। और स्वर्ग लोग पहुंचते भी हैं और वहां पर जो देवताओं के इंजॉयमेंट की चीजें होती हैं, प्लेजर्स होती हैं, उन सबको, उन सभी सुखों को भोगते हैं।
और 21वां बस इसका, इसके आगे कृष्ण हमें बता रहे हैं तो क्या होता है। वो भोगते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, यज्ञ करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। फिर इसके आगे क्या होता है, तो कहते हैं ते तम भुक्त्वा, वे वो सब भोग करके, स्वर्ग लोकम विशालम, क्या सब भोगते हैं, विशाल स्वर्ग लोक को भोगते हैं। क्षीणे पुण्य, अपने पुण्य को क्षीण करके, खत्म करके, जितने पुण्य हैं, जितने पुण्य उन्होंने एकत्रित किए सब भोग लिए, खत्म हुआ। मर्त्य लोकम विशंति, मर्त्य लोक है मृत्यु लोक, विशंति वापस आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्मम, और इस तरह त्रयी धर्मम तीन वेदों के लिए प्रयुक्त है। तीन वेदों के धर्मानुसार अनुप्रन्नाह, उसको फॉलो करके, गतागतम आते जाते रहते हैं, काम कामः लभन्ते, क्यों आते जाते रहते हैं, क्योंकि जो कामना है उस काम के लाभ के लिए, तो कामना करते हैं, उसको भोगते हैं और आते जाते रहते हैं। लभन्ते इज अटेन। So having enjoyed the vast Swargalok, they enter the mortal world on the exhaustion of their merits, which is the punya. Thus, abiding by the dharma of the three Vedas, desiring desires, they constantly come and go. वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। क्या समझ पा रही है बात। इस तरह की वक्तव्य तो कृष्ण ने पीछे भी कहे हैं ना। इसकी अगर मुझ में अगर तुम स्थित हो जाओगे तो इन सब में से निकल जाओगे, अदरवाइज ये साइकिल चलता ही रहेगा। हम्म। कामना कौन करता है, कह रहे हैं ना, कामा कामः, कामना की कामना करते हैं, डिजायर्स की कामना करते हैं। ये कौन करता है, डिजायर्स की इच्छा कौन करता है, अहंकार। अहंकार करता है, मन करता है, क्योंकि उसको इसके आगे का कुछ पता नहीं होता। तो उसे लगता है यही तो है। यदि आप पूरी दुनिया को देखें तो यही तो है भाई, अच्छी नौकरी चाहिए, इतने पैसे चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि इसमें कुछ अच्छाई है या बुराई है, प्रश्न ये है कि ये आपको लिए कहा जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा का जो कसौटी है वो बस इतनी है कि वो अंत तो गत्वा, अंततः आपको ले करके कहा जाती है। तो मन जो है वो कामनाओं से वशीभूत है, क्योंकि उसको कुछ और का पता ही नहीं है। अहंकार कामनाओं से वशीभूत है, वो अपने आप को और जानना चाहता है, और जानना चाहता है। मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। अपने आगे विशेषणों की हम पूरी लिस्ट लगाना चाहते हैं, सूची। मैंने ये किया है, मैंने ये किया, हमारी बकेट लिस्ट होती है। बकेट लिस्ट सुना है ना, वी हैव आवर बकेट लिस्ट। अरे बकेट लिस्ट पूरा किए बिना मर कैसे गए, तुम्हारी बकेट लिस्ट नहीं है, हाय हाय कैसी जिंदगी है। सो जब पूरा ध्यान बकेट लिस्ट में है तो ये सबसे, जो मन को सबसे बड़ा बकेट लिस्ट मिलता है वो ये है कि भाई स्वर्ग की यात्रा हो जाए। मार्स वार्स क्या है, स्वर्ग तक जाते हैं। मार्स तो फिर भी देखा जा सकता है, पैसे हो तो कोई भी जा सकता है। स्वर्ग जाने के लिए तो पात्रता ही अलग है, क्वालिफिकेशन ही अलग है, पुण्य ही अलग अर्जित करने पड़ते हैं।
तो स्वर्ग के लिए सारे पुण्य अर्जित किए और पहुंच गए। लेकिन ये बात पीछे भी कृष्ण ने कहा है कि उनके अलावा और किसी भी लोक में कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता है। याद है कुछ कुछ? तो पहुंचे स्वर्ग लोक, और जब तक आपके अच्छे कर्म हैं, क्योंकि मन के द्वारा अर्जित किए गए पुण्य हैं, तो वो सारे सकाम कर्म के पुण्य हैं, इच्छा के साथ किए गए कार्य, तो पुण्य भोगते हैं। और जैसे पुण्य खत्म हो गए तो अब भाई यहाँ रहने का टिकट खत्म हो गया ना, आपने जितने दिन का स्टे खरीदा था वो खत्म हो गया। यू हैव पेड फॉर whatsoever months to the 5-star hotel. Now that is done, so you go back wherever you want to. So वो खत्म हुआ एंड बैक टू दी पृथ्वी लोक, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई स्थान ही नहीं है, मृत्यु लोक में आ गए। और कृष्ण कहते हैं कि ये आवागमन चलता रहेगा। इन शॉर्ट, यदि आप देखें तो जो भी कामनाओं के द्वारा उपलब्धि होती है ना, कि भाई मैंने तो इतने लाख का पैकेज ले लिया, मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने 5 घर बनाए, मैंने 3 घर बनाए, मैंने 7 पुश्तों के लिए पैसे एकत्रित करके रख दिए, मेरे बच्चे यहाँ अच्छे से सेटल्ड हैं, वहां अच्छे से सेटल्ड हैं, मैंने अपने लिए सारी सब इंतजाम मैंने कर लिया है, अपने बुढ़ापे का भी, वगैरह वगैरह। जो कुछ भी कामना मन से निकलती है वो कभी भी आपको पूर्णता नहीं दे सकती है, वो सदा असुरक्षा ही देगी, और वो सदा आपको मृत्यु लोक से बांधे ही रखेगी। वो आपको मुक्तता नहीं दे सकती है, मुक्ति नहीं दे सकती है, फ्रीडम नहीं दे सकती है। भले कुछ समय के लिए हमको भ्रम हो जाए तो यही तो फ्रीडम है। और क्या होता है फ्रीडम? आई फील फ्री दैट आई कैन गो एनीवेयर, आई फील फ्री दैट आई कैन ईट एनीथिंग, आई फील फ्री दैट anybody I can ask to come and visit me, and whatever the world is asking for me. लेकिन जो स्थायी स्वतंत्रता है, जो सदा की स्वतंत्रता है, वो आपको मन दे ही नहीं सकता है। और मन से जब तक चालित होंगे तब तक ये आवागमन चलता रहेगा। इसमें कोई बहुत विशेष ऐसी कुछ बात है नहीं, बहुत सीधी सी बात। और ये देखिए यहाँ पे कृष्ण वेदों तक को की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि अबाइडिंग बाय द धर्म ऑफ द 3 वेद। वेद है अपौरुषेय, वेद है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वेदों का भी एक अंश है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो उपनिषद कहलाता है, जो वेदांत कहलाता है। शेष सारे वेद को आप इनसाइक्लोपीडिया जानिए, जीवन कैसे जिया जाता है उसकी सीख जानिए। या आप वेदों के पास जाएंगे तो आपके जो भी कष्ट है आपको उन सब का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको कष्ट है कि आपका पड़ोसी बड़ा बदतमीज है, बड़ा परेशान करता है, आपको उसके लिए भी तंत्र मंत्र जंत्र मिल जाएंगे। आपको कष्ट है कि आपकी गाय दूध कम देती है, आपको उसके लिए भी तंत्र मंत्र मिल जाएंगे, उसके लिए भी आपको होम मिल जाएगा, यज्ञ मिल जाएगा। आपको परेशानी है कि आपको पुत्र नहीं हो रहा, आपको पुत्री नहीं हो रही है, आपको उसके लिए भी होम यज्ञ मिल जाएगा। आपको परेशानी है कि मेरा राज्य मुझसे छीना जा रहा है, मेरा ओहदा छीना जा रहा है, आपको उसके लिए भी यज्ञ मिल जाएगा। आपको सभी प्रकार के ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट ऑल द ऑप्शंस, ऑल द सॉल्यूशंस will still limit you into the world only. वो आपको मृत्यु लोक से मुक्ति नहीं दे सकते, उसमें असक्षम है। इसीलिए वेदों के साथ भी जो चलता, वेदों के साथ चलने का अर्थ है वेदों के कर्मकांड को मानना। संहिता है जिसमें सारे आपके मंत्र मंत्र हैं। फिर उसका वेदों का दूसरा हिस्सा होता है कर्मकांड, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। उसमें कोई भी पूजा कैसे करनी है, कोई भी यज्ञ कैसे करना है, उसकी पूरी विधियां हैं। तो आप वेदों के अनुसार विधिवत रूप से भी यदि कुछ कार्य करते हैं तो वो आपको देगा संसार ही।
संसार से आगे दे पाने की उसकी कोई क्षमता है ही नहीं। तो फिर प्रश्न करता है, और ये याद रखिएगा कि ये क्षण भंगुर है, भले वो क्षण जो है शायद कई वर्षों का हो, फिर भी वो क्षण भंगुर। ठीक है, फिर भी वो क्षण भंगुर ही है, उसका अंत होना निश्चित है। जैसे कि हम कई बार हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि एक जो टिड्डी होती है या जो पतंगा होता है, उसका पूरा उम्र होता है 7 घंटे का। आप उसकी दृष्टि से देखेंगे तो मानव का जीवन कितना विशाल है, कितने युगों का है। उसी प्रकार मानव जीवन की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो शायद स्वर्ग का जीवन कई युगों का है, किंतु फिर भी वो सब खत्म होगा ही होगा। इसलिए मन से की गई उपलब्धि को बहुत विशेष महत्व मत दीजिए। अपना कार्य करिए, जो आवश्यक है वो अवश्य करिए। कृष्ण आपको कभी नहीं कह रहे हैं कि धर्मोचित कार्य ना करें, किंतु वही जीवन का ध्येय हो जाए तब कठिनाई है। और ध्येय यदि है भी तो जानिए कि वो सुप्रीम नहीं है, वो दैट्स नॉट द फाइनल थिंग। वो आपको वो दे ही नहीं सकता जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप यहाँ बिल्कुल पीसफुल रहें, आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्रता अनुभूति करें, आप चाहते हैं कि भाई मुझे मृत्यु से भय ना लगे। ये सब चीजें वो आपको नहीं दे सकते, जो बहुत फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है, जिसके बारे में कोई खोज नहीं करता है। जैसे हम तो ये मान ही लेते हैं ना कि जीवन और मृत्यु तो सत्य है, आता है जाता है। मैं पिछले हफ्ते गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन में, और सीकर का प्रेजेंटेशन था। तो वहां पे हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन उसके पहले पूरा जो हमारा समय था वो मैंने इसमें व्यतीत किया कि भाई एंजाइटी एबनॉर्मल है। क्योंकि एंजाइटी को लोगों ने बिल्कुल ओढ़ लिया कि ये ऐसा तो होता ही है, स्ट्रेस तो होता ही है, वो तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। और हम बता रहे हैं कि भाई नॉन स्ट्रेस वे में जिया जा सकता है, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट इज पॉसिबल। किंतु उनको कैसे समझाएं? ठीक उसी प्रकार हमने जीवन और मृत्यु को दो सत्य मान ही लिए हैं। मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं, ये शब्द सुने हैं ना? वेरी कॉमनली सेड थिंग्स, द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, डेथ ऑफ द बॉडी। तो जब तक ये बिलीफ सिस्टम, ये धारणा कायम है कि मृत्यु ही सत्य है, तब तक मन ही कार्य करेगा। और फिर मन जो है ढूंढेगा कि भाई ये तो है ना, ये जन्म है, ये मृत्यु, इसके बीच में मैं कैसे ऐसे जीऊं कि मैं मुझे मजा आ जाए, मुझे कष्ट ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब इसके आगे वो अगले श्लोक में इसका निवारण देते हैं। कृष्ण की सबसे सुंदर बात है कि वो सिर्फ हमारे कष्टों को नहीं दिखाते हैं, doesn't only talk of problems, he also gives us the solution. That's why this is a document wherein all the solutions are present. चलिए 22 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है इसमें। अनन्याः चिंतयन्तः माम। अनन्याः, हमने अनन्य भक्ति क्या है इसके ऊपर बहुत बात की थी। अनन्य इज अनवरत, बिल्कुल किसी ब्रेक के, कंटिन्यूअस। अनन्यः सदा, चिंतयन्तः
सोचते हुए या विचार में, किसके बारे में? माम, मेरे बारे में। तो प्रति क्षण समग्रता से सिर्फ कृष्ण के विषय में चिंता करना, विचार करना या उनके विषय में ही सोचना, यानी कृष्ण में ही एब्जॉर्ब हो जाना। I was just watching one podcast, a very beautiful podcast released on Janmashtami, and the definition of gopi was talked about. गोपी कौन है, किसको गोपी कहा जाता है? गो जो शब्द है ना, गो का जो संस्कृत ग का रूट धातु है, उसका अर्थ होता है जाना। इसीलिए जाने वाले सब शब्द में आप देखेंगे वो ग से शुरू होते हैं। गमन, आवागमन। तो गो इज अबाउट गोइंग, गोचर। तो गोपी इज used for senses, which goes everywhere, which goes to the external world. Go is used for senses, that goes into the external world. P is, पीपति एक शब्द होता है, पिब धातु से बना होता है, तो उससे लिया गया है। पीपति इज टू ड्रिंक। सो गोपी उनको कहते हैं, दोज हु आर इन कृष्ण रस continuously with all their senses. Imagine how beautiful it is कि आपके सारी इंद्रियां प्रति क्षण बस कृष्ण भाव का रसपान कर रहे हैं। So those who are in this state of mind continuously are called gopi. और अनन्य चिंतयन्तः, ये ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो सदा कृष्ण के ही बारे में विचार कर रहे हैं। तो विचार हर तरह से, और वो कुछ भी कर रहे हो, पीछे कृष्ण की ही धारा चल रही है। ये जनाः पर्युपासते, ये जनाः, these people, पर्युपासते इज वर्शिपिंग एक्सक्लूसिवली, सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करते हैं। तेषाम, ऑफ देम, नित्य, नित्य इज ऑलवेज, अभियुक्ता नाम, absorbed, so of them those who are always absorbed, योग क्षेमम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, योग क्षेमम। इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। वहामी अहम, वहामी इज कैरी, आई। So those people who are always meditating on me exclusively and are always absorbed in me, to them I carry what they lack and preserve what they already have. This is the meaning of Yogakshemam. जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। तो LIC का टैगलाइन है, योग क्षेमम वहाम्यहम। अच्छा, मैंने कभी देखा नहीं। योग शब्द के विषय में हम सब जानते हैं, जुड़ना, to get absorbed in that. So I am no more and that remains. मैं अब बचा ही नहीं और अब सिर्फ प्रभु ही है, वो है योग। Dissolution in the Ishvara. Shame is whatever is needed, whatever is lacking in one's life, taking care of that. So Krishna says, how beautiful it is. People who are absorbed in meditating on him continuously, he carry them. In what way? One, he ensures that all of them reaches yoga, means they all get mukti, they all get self-realization. And the other thing is shame. So what they do not have, what they need,
he ensures that they get that. वो चीज जो उनके जीवन में नहीं है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है, उसका प्रबंध भी कृष्ण ही कर देते हैं। अब यहाँ बड़ी भ्रांतियां पैदा होंगी। मैं तो कृष्ण में डूबी हुई थी, लेकिन मुझे तो रेंट देने के पैसे नहीं है, भोजन के पैसे नहीं है। कृष्ण इस प्रकार नहीं देते हैं कुछ भी। कृष्ण वो देते हैं जो आपकी मुक्ति के लिए आवश्यक है। यदि आपने कर्म बांध रखे हैं, वो परिस्थितियां दे देंगे कि आप कर्मों से मुक्त हो जाए। यदि आपको भोजन मिल गया, कृष्ण की कृपा। नहीं मिला, कृष्ण की कृपा, उसने मुझे मुक्त किया, उसने मुझे एक अवसर दिया कि मैं भोजन ना खाऊं, और फिर भी मुझे पता हो कि मेरी भक्ति कितनी प्योर है, कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है। और क्या इसके पश्चात भी मैं उसकी भक्ति में नाच सकती हूँ? तो मुझे कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं। So in this podcast, there was this definition of Rasa Leela that happened, and I can actually see that happening here. Rasa Leela क्या है? मुझे नहीं याद है आप लोगों ने बी आर चोपड़ा की महाभारत में ये देखा था, याद है कि नहीं, पर when it was displayed again in the pandemic, तो हमने ये वाला जो रासलीला का एपिसोड है वो YouTube में भी वो हमने बहुत बार देखा। It's very beautifully depicted also, but that's not all. रासलीला में ये कंसेप्ट है कि जो गोपियां हैं, तो अब कृष्ण के जाने का समय आ रहा है वृंदावन से, तो वो बांसुरी बजाते हैं, और उनकी बांसुरी सिर्फ उन्हीं गोपियों को सुनाई देती है जो प्रति क्षण उनमें ही रमी हुई हैं, और किसी को सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि अब उनकी मुक्ति का क्षण आ गया है। तो वो सारी गोपियां चली आती। कुछ गोपियां जो अपने सांसारिक कार्य को क्षण महत्व देकर के नहीं आ पाती, उनको भी कृष्ण मुक्ति दे देते हैं, क्योंकि अब उनकी मुक्ति का क्षण आ गया है। अब ये सारी गोपियां चली आ रही है उस मैदान में जहां रासलीला होना है, उस वन में जहां रासलीला होना है। और कृष्ण की ऐसी कृपा, ऐसा चमत्कार कि हर गोपी को लगता है कि उनके पास एक इंडिविजुअल कृष्ण है। तो जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हो जाते हैं। और अब गोपियों में जगता है अहंकार कि अरे कृष्ण को तो मैं नचा रही हूँ, कृष्ण तो मेरे धुन पे नाच रहे हैं। जो जो गोपी ये सोचती जाती है, उनके पास से कृष्ण जो है वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये बिल्कुल अचंभित कि ये क्या हो गया। फिर वो गोपियां जो है वो देखती हैं कि ये पैरों के निशान जा रहे हैं, और ये कृष्ण के साथ एक और पैर के निशान है, वो है राधा जी के पैर के निशान। इन लोगों को तुरंत अपनी भूल का एहसास होता है, और ये क्षमा प्रार्थना करती हैं, और फिर कृष्ण वापस आते हैं। और वहां पे जो कृष्ण रस का ये पान करती हैं, जो उस भक्ति में बिल्कुल सराबोर होकर के स्वयं को भूल करके बिल्कुल कृष्णमय हो जाती हैं, उसको रासलीला कहते हैं। और उस रासलीला के पश्चात उस क्षण सभी गोपियों को मुक्ति मिल जाती है। ये है योगक्षेम। कृष्ण ने प्रबंध कर दिया कि अब इनको मुक्त होना है, क्योंकि वो सदा ही उनके रस में डूबी हुई हैं। तो जो ऐसी भक्ति करता है ना, उसकी भक्ति स्वतः ही निष्काम हो जाती है। वो भक्ति में ही इतना रस है, वो काहे को सोचे कि इसके आगे मुझे क्या मिलेगा। उस भक्ति में ही इतना आनंद है। आनंद तो मना लिया, मौज तो मिल गई, अब आगे किस चीज की इच्छा। तो कोई कामना बचती ही नहीं। मैं जो कार्य कर रही हूँ वही कार्य कर रही हूँ, किंतु मेरे पीछे कृष्ण की धारा अनवरत बह रही है। कृष्ण में ही एब्जॉर्ब्ड होकर के मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो पूर्ण रूप से चिंतन कृष्ण का चल रहा है, और कार्य भी चल रहे हैं। तो ऐसे में कार्य अपने आप निष्काम हो जाते हैं। इसी में यदि आप लोगों को याद होगा, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की भी बड़ी सुंदर
वो कथा है। विवेकानंद के घर की हालत बुरी, पिता तो स्वर्गवास, भोजन भी नहीं, फटे हाल। घर में आते हैं, हर रात माता को बहाना देते हैं कि आज मैं उस मित्र के यहाँ खा के आया, उस मित्र के यहाँ खा के आया, ताकि घर में शेष लोग खा सके। तो रामकृष्ण करते हैं, तू काली से मांग क्यों नहीं लेता? माँ देती है, सबको देती है, तू जा और मांग। और कृष्ण जो है, सॉरी, विवेकानंद जाते हैं काली माँ के पास और मग्न हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि कुछ मांगना है, नाच रहे हैं, काली माँ में बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड है। फिर घंटा बीत गया, बाहर निकले, रामकृष्ण कहते हैं मांगा माँ से? विवेकानंद कहते हैं क्या? रामकृष्ण कहते हैं हे भगवान, जो मांगने को भेजा था वो मांगा ही नहीं, ऐसे ही घूम फिर के आ गया, नाच के आ गया, जा फिर से जा। विवेकानंद फिर जाते हैं, फिर नाचने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वैसे ही वापस आते हैं। रामकृष्ण कहते हैं तू तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है, फिर से जा। जब 3 बार यही कहानी चलती है कि विवेकानंद जाते हैं और काली की अ, उस पूरी विशालता में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अद्भुत, अचंभित, अपना कोई होश ही नहीं बचता है। तो वापस आते हैं तो रामकृष्ण कहते हैं कि ये तो मैं देख रहा था कि तेरी वासना उपासना बनी है कि नहीं, अभी भी तू काली के समक्ष कुछ मांगने जाता है या काली में ही डूब जाता है? और तब उनको ये वरदान कहें या जो भी कहें उनको देते हैं कि जा, तेरे घर में जो बेसिक्स ऑफ लाइफ है उसकी कभी भी झंझट नहीं हो, तो रोटी कपड़ा मकान सदा ही प्राप्त रहेगा। मैं ऐशो आराम नहीं दे रहा, किंतु जीवन यापन के लिए जो आवश्यक है उसकी कमी कदापि कभी नहीं। ये है योग से। तो योग तो वो है जो बिल्कुल अंतिम पड़ाव है, जहां पे आपका विगलन ही हो गया। किंतु योग की घटना के घटित होने से पहले जो भी आवश्यकता है, चाहे वो आपके कर्मों के खत्म होने की आवश्यकता हो ताकि आप पूरे कर्म बंधन से छूट जाएं, या फिर आपके घर में कुछ बेसिक्स की आवश्यकता हो, तो जो कुछ भी आवश्यक है कृष्ण उसको संभाल लेते हैं। ये है क्षेम। तो कृष्ण कहते हैं कि, और मुझे याद आता है एक और पॉडकास्ट जो मैं सुन रही थी, एक लेडी है जो काफी कुछ करती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स, बहुत कुछ सिखाती हैं, शी इज टू एक्सपेंसिव ऑल्दो, बट शी वाज बीइंग आस्क्ड अबाउट लॉज ऑफ अट्रैक्शन। शी सेड आई डोंट प्रैक्टिस इट एंड आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस इट। मैं नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है, पर मुझे नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता है। एंड देन शी गोज अहेड एंड शी सेज, आप एक बात बताइए, आप अपनी माँ से कुछ मांगते हैं, यदि आपके लिए वो आवश्यक है और आपकी माँ ये बात जानती है कि आपके लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं, तो क्या वो आपको नहीं देंगी? लुक एट दी भाव, क्या वो आपको नहीं देंगी? देंगी। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आवश्यकता ही क्या है? आप यदि उस उनकी पूजा में समर्पित हैं तो आपके लिए जो आवश्यक है आपको मिल जाएगा ना। माँ किसी को मना थोड़ी करती है। द द कैच इज, मेरे लिए क्या आवश्यक है ये मुझे नहीं पता, ये प्रभु को पता है। इसलिए जब भी मन में एक कॉन्फ्लिक्ट हो कि कुछ भी उचित तरीके से नहीं चल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, कुछ भी तो प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, और मैं जब आप लोगों से ये सब कुछ कह रही हूँ तो मैं अपने जीवन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूँ और बहुत मुश्किल से थोड़ा सा संभल पाई हूँ। ये इतना सरल नहीं होता, ये मैं जानती हूँ। बड़ी श्रद्धा चाहिए, बड़ी गजब की श्रद्धा चाहिए, जो कुछ भी हो जाए, आपके बच्चे तितर बितर हो, घर में लोग बीमार पड़ जाएं, फिनेंशियल क्राइसिस हो, हेल्थ क्राइसिस हो, वट एवर, येट द श्रद्धा रिमेन्स। तो ये इतना सरल नहीं,
लेकिन इस बात को यदि आप पकड़ सकें, क्योंकि पात्रता तो दिखानी पड़ेगी ना, आप कितनी बड़ी चीज मांग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मेरा प्रभु में डिसोल्यूशन हो जाए, आप वो मांग रहे हैं। इतनी बड़ी पात्रता, इतनी बड़ी बात के लिए तो परीक्षा भी छोटी नहीं हो सकती ना, परीक्षा तो बड़ी होगी ही। और वही परीक्षा पास करना होता है ना, वही तो पात्रता दिखानी होती है कि ठीक है संसार में कुछ ना मिले, किंतु उस पर से मेरी श्रद्धा कभी हट नहीं सकती, वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकती, डिल्यूट भी नहीं हो सकती। आरती कह रही है सदगुरु हमेशा कहते हैं मे नन ऑफ योर विशेस कम ट्रू। यदि आपकी कामनाएं पूरी हो गई, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ होती ही नहीं है। क्योंकि हमारी जैसे कामना पूरी होती है ना, हमारा संसार पर विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है, हम और ज्यादा संसारी हो जाते हैं। और जब पूरी नहीं होती है तो हमारे पास एक द्वार होता है ये जानने का कि इन इच्छाओं की पूरी ना होने के पश्चात भी मेरे जीवन से कुछ घट नहीं गया है। ये सिर्फ अहंकार को लगता है कि घट गया है। आप पूछिए ना, क्यों मुझे संसार में एक ऐसा ड्राइंग रूम चाहिए जिसमें 50,000 का सोफा हो, उससे क्या हो जाएगा? क्यों मुझे इतना बैंक बैलेंस चाहिए, उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि सच तो यह है कि उस बैंक बैलेंस के पीछे जब आप अपना खून जलाते हैं, अपने इमोशंस को, बहुत नेगेटिव इमोशंस को, स्ट्रेस को वगैरह झेलते हैं, तो आपको शारीरिक व्याधियां आती हैं। फिर जो पैसे आपने बचाए थे उन व्याधियों के लिए खर्च करते हैं और आप कहते देखो व्याधि पैसे रखे तभी तो व्याधि का इलाज करा रहे हैं। पर आप ये भूल जाते हैं कि ये व्याधि आई ही इसलिए क्योंकि आपने पैसे रखने का प्रयास किया। उतना स्ट्रेस नहीं लिया होता और उस समय भी भीतर नाच ही रहे होते तो व्याधि आती ही नहीं। लेकिन हम ये कोरिलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर एक धारणा है कि समय के साथ शरीर तो गिरेगा। शरीर को तो गिरना ही है ना, कोई ना कोई तो बहाना शरीर के जाने के लिए चाहिए ना। किंतु वो किस प्रकार गिरेगा, और उसके साथ में क्या मन भी गिर गया? कहते हैं ना सबसे बड़ा मन बल मनोबल होता है। तो संसार को देखेंगे तो मनोबल तो क्षीण होगा ही। मनोबल यदि बनाए रखना है तो उसको देखना होता है। इसलिए जब लोग वृद्धावस्था की बात करते हैं ना तो मेरा ध्यान सिर्फ जय कृष्णमूर्ति पर जाता है। 91 वर्ष की आयु में कैंसर से ग्रसित, इतनी तीव्र गति से वो चलते हैं कि उनका बाल पीछे कॉमेट की तरह, टेल की तरह बन जाता है। और उनका वो पिक्चर आज भी इंटरनेट पे आपको मिलेगा, उसको कॉमेट पिक्चर ऑफ कृष्णमूर्ति कहते हैं। लोगों को उनके साथ कदम मिलाने के लिए दौड़ना पड़ता है। वो है कृष्णमूर्ति। और वो भी एक वृद्धावस्था हो सकती है 91 वर्ष की आयु में, 91 years of age, suffering cancer, still walking at the pace, at the speed that others had to run, and hairs becoming like a comet tail. वो भी तो एक वृद्धावस्था है। आप उसको प्राप्त करने की चेष्टा क्यों नहीं करते? तो जो कृष्ण में डूबा हुआ है, जो सतत श्रद्धा में डूबा हुआ है, जो सतत पूर्णता को, स्रोत को, ब्रह्म को ही याद करता है और कहता है कि यहाँ पर तो जो दिया वो ही उतना उचित है। हर उस क्षण को, और आपको कार्य करने से कोई नहीं रोक रहा, कृपया ध्यान दें, ये आपको बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है दरवाजे बंद करके घर के अंदर बंद हो जाएं और बैठ करके झाल बजाएं। मंदिर, एक मंदिर बनाते हैं हम घर में, उसके समक्ष
ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। आप हर वो कुछ करें जो आपके लिए इस संसार में विधिवत है, क्योंकि आपके तीनों गुण आपसे कार्य तो करवाएंगे ही। गुणों का जोर कहीं से कम नहीं होता है, लेकिन आप वो सब करते हुए भी कृष्ण में रमे रहें, और उन कार्यों के कारण जो भी परिणाम आ रहे हैं वो आपको हिला ना दे, आपकी चेष्टा में कमी ना आ जाए कि यार ये करो तो इससे होता ही नहीं है, करो तो होता ही नहीं है, करो तो होता ही नहीं है, करो तो होता ही नहीं है। आपकी चेष्टा में कोई कमी ना आए, और आप जो करें वो कृष्ण को समर्पित कर दें। तूने प्रेरणा दी, मैंने किया, अब जो भी फल है वो भी तो तेरा है ना, मैं किधर बीच में आ गया। तो कृष्ण ध्यान रखते हैं, बस कृष्ण के ध्यान रखने का जो तरीका है वो अलग है। ठीक है। इसमें कुछ है और? जो कृष्ण पर छोड़ता है उसे कृष्ण संभाल लेते हैं, और जो जिसे लगता है कि मुझे खुद करना है, उसे अपने आप को खुद ही संभालना होता है, फिर उसको कृष्ण नहीं संभालने आते। और देखिए हमारे जो तथाकथित सेइंग्स हैं, कोट्स हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसके जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा मन वैसा अर्थ। या तो ये सोचो कि भाई मेरे कार्य में मुझे ईश्वर की शक्ति, उनका साथ तभी मिलेगा और मेरा कार्य तभी सफल होगा जब मैं पहले स्वयं कार्य करूं। हु हेल्प देमसेल्व्स मैंने। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है, स्वयं की मदद करने को पहले समझो। स्वयं की मदद करना मतलब क्या? संसार में सीईओ बनना? पहले दिस इज व्हाट फ्री विल इज ऑल अबाउट। पहले आप ईश्वर की ओर मुख करें, फिर ईश्वर आपको संभाल लेंगे। पहले खुद तो ईश्वर की ओर कदम बढ़ाएं, लेकिन हम तो नहीं नहीं अभी समय नहीं आया है, ये सब करेंगे ये भी। आई मीट सो मेनी पीपल, अभी थोड़ा बच्चों को पार लगा दे, थोड़ा ये कर दे, उसके बाद साधना करेंगे। साधना साथ में क्यों नहीं हो सकती भाई? तुम्हारा जीवन ही साधना क्यों नहीं हो सकता? वो एक खास समय के लिए रखा होता है। तो अर्थ का अनर्थ करने में हम लोग तो बहुत उस्ताद हैं, जैसा चाहेंगे वैसा अर्थ निकाल लेंगे। इसी को तर्क कहा जाता है। एक तर्क जो आपको प्रभु तक भी ले जाता है वो वितर्क वितर्क है, और एक तर्क जो आपको यहीं बांध करके रखता है वो कुतर्क है ना। याद होगा कि चौथे अध्याय में था ना शायद, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। तो जो कृष्ण की सदा चिंता करता है, कृष्ण उसे संभाल लेते हैं। कहने का तरीका कितना परिवर्तित हो गया है ना कृष्ण का। उस समय वो उस अर्जुन से कह रहे हैं जो अभी अपने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मांग रहा है, जिसे कर्म समझ नहीं आ रहा है, जिसे ज्ञान समझ नहीं आ रहा। तो कृष्ण कहते हैं जैसे मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसे भजूंगा, टिट फॉर टैट, जैसी भाषा है ना। और देखो यहाँ क्या कहते हैं, जब श्रद्धा आ गई, जब भक्ति आ गई, तो कहते हैं जो मुझ मेरी भक्ति में डूबा है मैं उसे संभाल लेता हूँ। कितना कितना परिवर्तन है, भिन्नता है। दोनों वक्तव्य एक ही तरफ इशारा करते हैं
किंतु दोनों को कहने का भाव कितना भिन्न है। आगे बढ़े, कुछ है यहाँ पर, यहाँ तक कोई प्रश्न है, कुछ भी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 23। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। ये अपि अन्य देवता, those who, अन्य देवता, भक्ताः यजन्ते, so those devotees, other devotees, they worship अन्य देवता। श्रद्धया अन्विताः, with श्रद्धा इंड्यूड, तो जो श्रद्धा के साथ दूसरे देवता की भक्ति करते हैं। ते अपि माम एव कौन्ते, वो भी मेरी ही भक्ति कर रहे हैं। कौन्ते, यजंती अविधि पूर्वकम, यजंती इज वर्शिपिंग, वो भी मुझे ही पूज रहे हैं। कौन्ते, हे कौन्ते, किंतु कैसे पूज रहे हैं? अविधि पूर्वकम, विधिवत नहीं पूज रहे हैं, गलत तरीके से पूज रहे हैं, रॉन्ग मेथड से पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अलावा यदि किसी और को पूज रहे हैं तो असल में माया को पूज रहे हैं। जब भी आप किसी देवता को पूज रहे हैं तो कामना है और फिर माया है। तो कृष्ण तो कहते हैं ना, ये मैं हूं, ये मेरी माया नगरी है, जैसे मेरे पास आओ। तो कुछ भी पूजोगे तो अंततः तो कृष्ण को ही पूजोगे। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, हम किनको पूजते हैं हमारे जीवन में? आप यदि देखें, हम पूछते हैं कि भाई टाइम से ऑफिस पहुंचना है, हमारे बॉस हैं, हमारी मीटिंग्स हैं, पैसा है, सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस है, हम तो दिन रात उसी को पूजते हैं ना। पूजने का अर्थ ये थोड़ी होता है कि दिया दिखाओ। पूजने का अर्थ होता है वो जो आपके मन में सदा घर करके बैठा है, उसी को पूजना हुआ। जो आपके मन पे, आपके सर पे चढ़कर बैठा है कि दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स, उसी को आप पूज रहे हैं। जो आपके जीवन को चला रहा है उसी को हम पूज रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम अपने जीवन में किन चीजों को पूजते हैं, क्या हमारे लिए आवश्यक होता है। So even those devotees who endued with Shraddha worship other gods, they too worship me alone, O son of Kunti, but by wrong method. हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। विधि का नहीं पता होने का क्या अर्थ है? मुझे ज्ञान ही नहीं है। और कौन सी ज्ञान की बात हो रही है? परा ज्ञान की बात हो रही है। शेष सारा ज्ञान अपरा ज्ञान है, जो आपको संसार के लिए आवश्यक है, किंतु कृष्ण तक वो आपको नहीं पहुंचा सकता। इस बात को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, इंटेलेक्चुअली तो हमको समझ में आ ही जाता है, लेकिन बात सिंक इन करे, हमारे जीवन में वो उतरे,
तो फिर कुछ बात बनती है। तो मैं जो कुछ भी करती हूँ, क्या कृष्ण स्मरण के साथ करती हूँ कि अब तुम देख लो, मुझसे ये करवा रहे हो, ये मेरे समक्ष आया है, मैं कर देती हूँ। मेरे पास ना तो कोई एक्सेप्टेंस है, ना कोई रिजेक्शन है। मैं ये नहीं कहती कि मैं यही करूंगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ ऑफिस जाऊंगी खाना नहीं पकाऊंगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ खाना पकाऊंगी ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं कहती कि मुझे इसी क्षण सोना है, इसी क्षण उठना है। वट एवर वट एवर, ये है भक्ति मार्ग। आप क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस भाव से कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, वो अति महत्वपूर्ण है। पूरे दिन फास्ट किया और पूरे दिन भोजन को याद किया, अरे आज ही ये सब मिलना था, आज ही ये सारे भोजन याद आने थे, कम वक्त इनको भी ये सब ऑर्डर आज ही करना है। सारा कुछ मटिया मेट हो गया। जैसे नवरात्र में होता है ना हमारे यहाँ, पूरे 9 दिन की तैयारी होती है भरी पूरी। सेंधा नमक ले आओ, चिप्स ले आओ, साबूदाना ले आओ, सब कुछ। यानी हम तो व्रत पर हैं, और वो व्रत में फास्ट की जगह फीस्ट होता है, जहाँ सात्विकता चाहिए होती है ताकि आपका मन शुद्ध हो सके। सात्विक भोजन मन के सात्विकता में सहायक होता है। आप लहसुन प्याज खाते हैं, तामसिक भोजन खाते हैं, तो वो आपको निद्रा देता है, वो आपको अ, तमस देता है, वो आपको लिथार्जिक बनाता है, वो उस भोजन की क्वालिटी है। और आप राजसिक भोजन करते हैं तो वो आपको गति देता है, वो आपके भीतर कामना देता है, वो आपके भीतर डिजायर्स देता है। तो कार्य तो ये है कि भाई सात्विक भोजन खाओ ताकि मन जो है वो ईश्वर में रम सके। 9 दिन जानो तो एक मौका है प्रति क्षण। बाकी आप एनर्जी वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको और भी कुछ पता चलेगा, जैसे उस समय जो पूरे ईथर में जो ऊर्जा होती है वो आपके साधना में बड़ी सहायक होती है। So there are days wherein the, इसीलिए तो हमारे यहाँ तिथियों से काम नहीं होता। दिन है जो पंचांग निकलता है, और हिंदू कैलेंडर जो है वो बिल्कुल भिन्न तरीके से बनता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार बनता है। इट इज गोइंग एज पर द मून साइकिल, इट इज एक्चुअली गोइंग एज पर द एनर्जी पैटर्न्स। सो देन देयर आर डेज विच आर डिक्लेयर्ड। क्यों हर साल एक ही दिन में, अनलाइक कि न्यू ईयर इसी दिन होगा, क्रिसमस इसी दिन होगा, क्यों होली उसी दिन नहीं होती, क्यों दिवाली उसी दिन नहीं होती, क्यों नवरात्रि उसी समय उन्हीं दिनों में नहीं होते, वो तिथियां क्यों तय नहीं? क्योंकि हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर से कभी चालित ही नहीं हुए। तो we had been very very aligned to the natural process। तो ग्रह की चाल कैसी है, नक्षत्रों की चाल क्या है, अतः पृथ्वी पर ऊर्जा कैसी निर्मित होगी। So those are the days which are very conducive for sadhana, wherein when you meditate, you will find it is easier to meditate. Then you take sattva food so that the mind is little purer. It is not taking you, pulling you into thousand directions. And the ether is also supporting you. The environment is also supporting you. So sadhana has become easier. तो वो एक अलग विषय बात है। किंतु ज्यादातर क्या होता है हमारे साथ, हमारे साथ ज्यादातर होता है कि हम उसकी तैयारी में ऐसे रम जाते हैं कि भाई अब भोजन पर ही सारा मन है। तो क्या श्रद्धा, क्या ध्यान, क्या ईश्वर की स्तुति। हम्म। और कुछ है इसमें?
अविधि पूर्व हर वो चीज हो जाती है जहां पे दृष्टि परम ब्रह्म की ओर ना हो। हर वो कार्य जो परम ब्रह्म से, स्रोत से हटकर किया जा रहा है, वो सब कुछ अविधि पूर्ण है। लोग साधना भी करते हैं ना, कुछ उनकी इच्छाएं अलग ही होती हैं। साधना करने से मुझे अम, शक्तियां प्राप्त होंगी वगैरह वगैरह, ये सब भी बहुत कुछ होता है। तो वो सब साधना हो रही है, उनका कोई अर्थ नहीं है। फिर वो साधना करने वाले ज्यादा से ज्यादा देवताओं के प्लेजर्स को भोगने के लिए जाएंगे और वापस फिर पृथ्वी लोक में आएंगे। एनीथिंग? 24। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनान्तश्च ते। अहम ही सर्व यज्ञाना, मैं ही सब सारे यज्ञ हूँ। यज्ञ नाम यज्ञों का, भोक्ता च प्रभु, मैं ही सारे यज्ञों का क्या हूँ, भोक्ता भी हूँ और प्रभु भी हूँ। एवच द सैक्रिफाइसेस उनके एंजॉयर एंड लॉर्ड बोथ आई एम। न तू माम अभी जानती, नो बट मी अभिजानन्ति इज रियलाइज तत्वेन अतः च्यावंती ते, जो मुझे तत्व से अभी नहीं जानते हैं। च्यावंती इज फॉल डाउन, अतः दे फॉल डाउन। फॉर, अच्छा ये ऊपर जो कह रहे हैं कृष्ण, ये इसके आगे की बात है। वो कहते हैं ना कि तुम जो कुछ भी यज्ञ करो, किसी भी देवता की पूजा करो, वो अंततः है मेरे ही लिए। क्यों कृष्ण के लिए है? क्योंकि हर जगह सिर्फ कृष्ण के अलावा है क्या? So he says, for I alone am the enjoyer and the Lord of all yajna. But because they do not know me in reality, or they do not know me tatven tatva se, they return to the mortal world. क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। स्रोत की तरफ मुख हमारा तब तक नहीं होगा जब तक हम स्रोत ही सत्य है इसको धारण नहीं करेंगे। पहले तो आपको उस पग चलना होता है, पात्रता साबित करनी होती है, और फिर आपको कृष्ण मिलते हैं। के अल्पा जी के कुछ प्रश्न हैं। ओके ठीक है, सेंड ऑन चैट। तो जब तक दृष्टि कृष्ण की ओर नहीं है, कृष्ण नहीं मिल सकते। तो मिलेगा क्या? जिसकी ओर दृष्टि है। तो ये जानिएगा कि आपने जीवन में जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया है, आप अपने जीवन में उसके पार नहीं जा सकते। यदि आपने संसार को ही सारा महत्व दे दिया है, तो आप संसार के पार नहीं जा सकते। संसार को महत्व देंगे तो जन्म और मृत्यु को भी सत्य मानेंगे,
जन्म और मृत्यु को सत्य मानेंगे तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, मृत्यु से गुजरना ही पड़ेगा। आप जन्म और मृत्यु के पार नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आपने अपनी पूरी श्रद्धा उस प्रक्रिया में रख दी है जो संसार है, जो माया है। तो कृष्ण को छोड़ किसी और को पूजा, असली को छोड़ किसी और की पूजा की। और पूजा करने का अर्थ ये बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि बैठ करके घंटी लगा रहे हैं और वो जो विधियां हैं, जो हमारे कर्म कांड है, वो पूजा नहीं होती है। पूजा आपका प्रत्येक सेल करता है, आपके सारे, द एंटायर बीइंग ऑफ योर्स, that gets transformed into worshipping of Lord। जैसे मीरा का था, क्योंकि वो उस श्रद्धा में सर्वदा डूबी हुई थी, कृष्ण में सदा डूबी हुई थी, इसीलिए जब विष भी उन्होंने पिया तो उनके भीतर की जो श्रद्धा है, जो ये कहती है कि कृष्ण देख लेंगे, मुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो उनके पूरे अणुओं ने भय को जाना ही नहीं, उनके सेल्स ने भय को जाना ही नहीं। दे वर नॉट फियरफुल, सो दे डिड नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ फियर। और विष का उनके ऊपर कोई प्रभाव हुआ ही नहीं, विष निष्प्रभावी रहा। इट वॉज नॉट अबाउट कृष्ण कमिंग एंड डूइंग सम चमत्कार, इट वॉज मीरा's being that was all into Krishna's bhakti, and bhakti doesn't demand you to be doing the rituals। भक्ति कहता है कि आपने जो किया, क्या उसको समर्पित किया, या आपने अपनी लालसा, अपनी इच्छा, अपनी कामनाओं से वशीभूत होकर के किया। So go ahead and attend a meeting, go ahead and give a talk, go to the office, do your job, but please know, आप नहीं है कुछ भी चलाने वाले। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो आपके कर्म बंधन का नतीजा है। जो कर्म आपने बांधे हैं, जो इस जन्म में आपका प्रारब्ध है, ये उसका नतीजा है। आपके जो तीनों गुण है शरीर में, वो उसी अनुसार हैं जो आपके प्रारब्ध से अलाइंड होंगे, तो आपके वो गुण आपसे वो सारे कार्य करवाएंगे। यदि आपको इस जीवन में अपने माता पिता की देखभाल करनी है तो आपके गुण ऐसे होंगे जो आपको अपने माता पिता के प्रति उस तरह के भाव को निर्मित करने में सहायक होंगे, आपका भाव वैसा ही होगा। और यदि इस जन्म में आपको उनकी सेवा नहीं करनी है तो आपके गुण वैसे ही होंगे, वो आपसे वही करवाएंगे। ये बहुत विशाल तंत्र है, एंड दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल स्टफ। इसीलिए फिर जो सबसे सरल होता है वो होता है कृष्ण को समर्पित हो जाना। तो कृष्ण तो स्पष्ट किए दे रहे हैं, क्योंकि मैं ही भोगता हूं और मैं ही स्वामी भी हूं। किंतु क्योंकि ये जो देवताओं की पूजा की गई, वो सारे मुझे तत्व से नहीं जानते हैं। यदि वो तत्व से कृष्ण को जानेंगे तो वो देवताओं की पूजा करेंगे ही नहीं। अतः उन्होंने कामनावश पूजा किया, कामना से वशीभूत होकर पूजा किया, तो उन्होंने और आगामी कर्म संजो लिए। अब तो प्रारब्ध काटने उन्हें वापस इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। तो कोई भी कार्य कीजिए और अपने आपको उसमें पूरा झोंक दीजिए, पूरी जी जान लगा दीजिए, लेकिन भक्ति की धारा में जरा भी कटौती ना हो। मैं जी जान लगा भी पा रही हूं
क्योंकि कृष्ण की सहायता है, उनका आशीर्वाद है। मैंने पिछली बार शायद कहा भी था, बता भी रही थी, सूर्य को अर्घ देने के लिए मुझे कहा गया है, बिकॉज एज पर माई चार्ट, माई प्लानिटरी पोजिशन, सन इज वेरी वीक, सो आई वाज टोल्ड लॉन्ग बैक। और उसकी कुछ विधि बताई गई। मैं जब भी अर्घ देने जाऊंगी तो 7 काउंटिंग तो मेरी होती नहीं, पता नहीं वो कहाँ मन भटक जाता है, उस 7 बार में मन हाईजैक हो जाता है। और जब से मैंने इस प्रार्थना के साथ आरंभ किया कि मैं स्तुति कर पाऊं, मुझे इसके लिए आशीर्वाद देना, आई एम टोटली कॉन्शियस, आई डोंट गेट हाईजैक्ड। So I have known that there is a huge power when you allow yourself to be taken care by. और ये तो एक बहुत छोटी सी घटना है। No time we had this session without his presence. No time. He takes care. Whatever has to be said, as per who all are the listener, what they need to hear. कितनी बार तो सत्र में बीच में मुझे भी लगता है कि अरे ये तो मुझे भी जानने की आवश्यकता थी। दिस आई वांटेड नीडेड टू नो कॉन्शियसली, जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे द्वारा बोला जा रहा है। And many of you have many times said that I needed to hear this today. So he knows what is needed. मैं अपने अनुसार बोलूंगी तो मैं तो बहुत कुछ लिखती हूँ कि इसका ये अर्थ हो सकता है, इसका वो अर्थ हो सकता है, पर कुछ और ही निकल रहा होता है। So he's telling us in 1,000 different ways. All that is he, जो विवेकानंद कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कण कण में ईश्वर है, मैंने कहा ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। That's what Vivekananda says. That's how it is. जो भक्ति में डूबने को इस क्षण तैयार नहीं है, उन्हें ये सब कुछ बहुत कठिन भी लग सकता है। भक्ति में डूबने के लिए अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ता है, इस बात को मानना पड़ता है। और ये एक्चुअली मानने से ही शुरू होता है कि आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ इन द राइट वे। ज्वाइनिंग द डॉट्स हमेशा पीछे होता है। आप आज जहां हैं, आप पीछे खड़े होकर देखें तो आपको समझ में आता है कि जो कुछ भी हुआ उसने आपको एक खास तरीके से शेप अप किया, एंड दैट वे द राइट थिंग्स फॉर यू। लेकिन आज की घड़ी में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। When I talk to people, they tell me a lot of situations. मेरी मदर ऐसे कर रही है, मेरे फादर ऐसे कर रहे हैं, मेरा बॉस ऐसे कर रहा है। Why don't you first accept कि हाँ वो ऐसे ही हैं? आपकी आधी मुश्किल तो यही खत्म हो जाएगी। That's how they are. I have attracted them in my life. मेरे भीतर भी कुछ गुण होंगे, प्रारब्ध होंगे कि मैंने उन सबको अट्रैक्ट किया। Okay, this is my boss. And the moment you accept, then you agree कि आप उसके पार देख सकें कि उसके पीछे कितना कष्ट है जिसके कारण उसका बिहेवियर ऐसा है, वो कितना ज्यादा असुरक्षा से ग्रसित है, कितना ज्यादा पावर सेंट्रिक होना चाह रहा है, कितना इनसिक्योर्ड है। एंड देन you get the way. Okay, let me do it. Till the time I am here, what other choice do I have?
एक चॉइस तो है कि मैं यहाँ से निकल लूं। जब तक निकल नहीं पा रहे हो, अपने जीवन को भी नर्क बनाने का क्या अर्थ है? So then you change the way you look at it. And that's where the solution lies. कहते हैं ना कि 100 दरवाजे जब बंद हो जाए तो भी एक खुला होता है। वो एक तक दृष्टि ही नहीं जाएगी यदि आप अपने भीतर लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि सारी ऊर्जा इधर कॉन्फ्लिक्ट में खपत हो जाएगी, एंटायर एनर्जी का। तो जब तक मन चित्त शांत ही नहीं है, उस द्वार की ओर दृष्टि ही कैसे जाएगी जो खुला हुआ है? क्योंकि जिधर देखो ऐसे सरसरी निगाह से सब बंद दिखता है। यू फाइंड योर सेल्फ ट्रैप्ड, लिटरली ट्रैप्ड। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, क्या है ये आरती? ये वो भजन है ना, भज गोविंदम का, योगर तोवा भोगर तोवा। तो आज उसमें एक बार वो तो अभी हाल ही में कुछ सुन रही थी, तो वो सदगुरु बोल रहे थे, समरी आस की कैसे करे निश्चल, मतलब आप वही, आपको तो खैर पता है कि स्थिर रह के जैसा भी है हर चीज में स्थिर रहोगे, जीवन मुक्ति। डोंट रिएक्ट, डोंट रिस्पॉन्ड, एक्सेप्टेंस। वो बहुत प्यारा भजन है वो वाला। नेवर मीन्स दैट जो है वो आप ना देखें, यू बिकम डोरमैट। नो, एक्सेप्टेंस डजंट मीन दैट एवर। हम्म। एक्सेप्टेंस का हमेशा अर्थ होता है पहले रिकॉग्नाइज तो करो सिचुएशन क्या भी, तो उसको सही तरीके से रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, देन हाउ विल यू टेक द राइट मूव? रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले जानना पड़ता है ना। हाँ भाजी बताइए। तो आपने अभी कहा कि जब कुछ उधेड़ बुन चल रही होती है, जब हमारा मन थोड़ा सा विक्षिप्त होता है, तो वो दरवाजा नहीं दिखता। बट व्हाट द स्टेट विच आई फील इज, दरवाजा तो है, दरवाजा तो दिखता भी है, पर उधेड़ बुन भी है। ये क्या स्टेट होती है? ये स्टेट होती है अपने आप को सांत्वना देने की कि मुझे दरवाजा दिख रहा है, फिर भी उधेड़ उधेड़ बुन बुनी हुई है। एग्जैक्टली, दरवाजा एग्जैक्टली। दिख तो रहा इससे ऊपर कैसे उठना है? है तो दरवाजा यदि दिख ही रहा है तो चलने को जब तक तैयार नहीं हुए तब तक तो कुछ भी दरवाजा वो इंटेलेक्चुअली पता है ना। हम्म। क्या कहाँ है, ये भाव कहाँ है कि ये दरवाजा ही है और उस पार राह ही है। अभी तो इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, एनालिसिस चल रही है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाने से इससे मुक्ति मिलेगी क्या, पता नहीं मेरा, मुझे ये दरवाजा जो लग रहा है ये सही भी है कि नहीं है, ये सब चल रहा होता है ना। इफ यू रियली नो दिस इज द डोर, व्हाई विल यू वेट? या तो फिर उधेड़बुन में बहुत मजा आ रहा है, दिस इज द सेकंड थिंग। अहंकार का तो वही सब खुराक होता है, मैं कितना विक्टिम मोड, मेरे साथ तो सब गलत होता है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा कहाँ है, कहाँ कोई सहायता देने के लिए है, कहाँ मुझे सपोर्ट है। मेरे जीवन में जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ ना, तो बहुत से अ, चरणों पे आई हैड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ब्रदरली रिलेशनशिप, फ्रेंड्स रिलेशनशिप, and all of them went off one by one. When I look back, everything that is like a support system, that I, even in my work, I want to get my reels to be edited by somebody, I don't get someone who would do it. To this smaller stuff. And I was yesterday reflecting on it, and it just clicked me कि वो सहायता यदि नहीं निकलता मेरे हाथ से, तो मैं ईश्वर सहायता की ओर कभी नहीं देखती। I would have been happy there.
ये प्रभु का तरीका था ये बताने का कि सही सहायता की तरफ उन्मुख हो। जिनको तुम संबल मान रही हो वो संबल नहीं है, they are not, so they had to be pulled away। पर उस क्षण तो बहुत बुरा लगा था, काफी समय लग गया था बाहर निकलने में। So when you see, look back, you join the dots। आप अभी चिंतित हो सकती हैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। यू विल नो लेटर कि ये बहुत जरूरी था उनके लिए। ये इसी के कारण उनको ठोकर मिली और इसी ठोकर ने उनको ठीक किया। ना तो ये ऐसे होते, ना इनको ये ठोकर मिलती। मैं तो अपने आप को ये बता देती हूँ अपने बेटे के केस में, ओके, इट्स हर जर्नी, इट्स हर पाथ ऑफ लाइफ। नहीं करेगी तो खाएगी, खाएगी तो सीखेगी। उसकी इच्छा सीखना सीखे, ना सीखना ना सीखे, उसका जीवन मैं थोड़ी जी लूंगी। And I keep reminding myself because she has come through me, she's not mine, she chose me to come through me as a part of her life journey, so I'll give her what I have। मेरी जितनी बुद्धि है वो मैं उसको दे सकती हूँ। उसको क्या लेना है वो तो उसके हाथ में है। एनीथिंग एल्स? कुछ जेनरिक प्रश्न हैं जो सेशन के पहले भी थे, तो शुड आई वेट फॉर अस टू फिनिश एंड देन आस्क? गो अहेड ना। ओके, तो वो भी कुछ ऐसे ही लाइंस पे हैं कि जैसे कृष्णमय होना, राइट? कृष्ण की शरण में चले जाना और देवताओं को ना पूजना, कोई कामना नहीं रखना, जिससे आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब जिससे आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं ये जन्म मरण के चक्कर से। पर अगर हम में ऐसी आकांक्षा हो कि जन्म चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, आई हैड दिस गोपी या मीरा वाला जन्म इन माइंड, और आज हमने उन्हीं की बात करी। तो अगर जन्म चाहिए और गोपी बन के आना है, फिर ये कैसी कामना है और इस कामना का क्या अर्थ है? किसने कह दिया कि गोपी बनने के लिए कोई खास जन्म लेने की आवश्यकता है? आप इस जन्म में गोपी क्यों नहीं हो सकती? यदि आपको हम्म गोपी ही होना है तो अभी हो जाइए। प्रतीक्षा कैसी? तो फिर गोपी होने का अर्थ है कि वो जो भी देगा ना उसको सहर्ष स्वीकार करना है, अपना काम करना है। और वो जो भी दे, ऐसा नहीं था कि गोपिकाएं जो थी वो गायों को नहीं चराती थी, भोजन नहीं पकाती थी, माखन नहीं बनाती थी, वो सब करती थी, लेकिन कृष्ण में रमी रहती थी। सो कृष्ण में रमे रहना एस्केप मैकेनिज्म ना बन जाए। ये होता है बहुतों के साथ। मैं तो गोपी बनने के लिए आपको जन्म की आवश्यकता नहीं है। अच्छा खासा मनुष्य जन्म मिला हुआ, अगला पता नहीं क्या मिले। मनुष्य जन्म तो इतना सुंदर पॉसिबिलिटी है। देवता को भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है यदि उन्हें स्रोत चाहिए। जानवर को भी मनुष्य का जन्म लेना होता है यदि उन्हें स्रोत चाहिए। हम्म। और क्या प्रश्न? सिमिलर प्रश्न था इसी लाइन पे। सब लगता है कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है ना, एक एक फियर सा आ गया है कि कुछ सब अटक गया है। तो वैसा ही प्रश्न था कि अम, सत्संग सुनना, वेदांत श्रवण, अगर गाड़ी इसी पे अटक गई, जो मनन और निधिध्यासन नहीं हो रहा है, कुछ जीवन में नहीं उतर रहा है, तो फिर अगला जन्म आपको कैसे मिलता है?
वहां से शुरू करते हैं आप। डज इट टेक यू एनीवेयर, ऐसा भी एक प्रश्न है। यदि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो जहां पर है वहां से अगला जन्म शुरू होगा। यदि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो इसके दो कारण हैं। एक, अभी कर्म फल खत्म नहीं हुए हैं, जले नहीं हैं, अभी कुछ कर्म बाकी हैं, शायद वृहद बाकी है। और दूसरा कारण ये कि अभी आपने पूरी निष्ठा से पुकारा ही नहीं, अभी संसार कहीं ना कहीं तो अटका रहा है। पूरी निष्ठा से पुकारोगे ना तो मिल जाता है। इस बात पे शायद मैं कुछ 1-2 महीने बाद और रोशनी डाल सकूं। कुछ चीजें चल रही हैं, so once I go through I'll be able to share. Right now it's too early, but allow the prarabdha to get burnt and allow the real desire to stay burning alive. जब तक यहाँ हुक नहीं उठती है ना कि उसके बिना नहीं चलेगा, ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वो नहीं मिलता। और अगर जीवन में भी सुचारू रूप से कार्य करना है तो आप यदि चाहते हैं कि परेशान ना हो, भीतर पूरा वो कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन ना बना रहे, मन के अंदर ही द्वंद्व चल रहा है, वो सब ना हो, तो भी कृष्ण कृपा चाहिए। नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं सोच रहे मोक्ष के विषय में, छोड़ो ना क्या होता है स्रोत को पाना। किसने देखा है स्रोत को, क्या जानना है स्रोत के विषय में। अभी तो मैं खुश रहूं, आनंदित रहूं, वो आनंद भी चाहिए, तो भी समर्पण और श्रद्धा चाहिए। भीतर लड़ते कुड़ते रहोगे, समर्पण नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगा, तो जीवन में आनंद की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो जीवन जिस रूप में, उस रूप में भी जीना है। यदि प्रोडक्टिव रहना है, एफिशिएंट रहना है, जो हमारे कॉर्पोरेट लैंग्वेज होता है, तो भी आपको श्रद्धावान होकर के लिसनर बनना पड़ेगा। आपको क्या क्या हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं क्या है? फीडबैक एक्सेप्ट लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? क्योंकि ईगो खड़ा है ना, वो तो सुनेगा ही नहीं। वो जब नीचे आएगा तब तो फिर फीडबैक भी कुछ भीतर आएगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे फीडबैक उचित ही होते हैं, लेकिन पहले सुन तो लो, फिर पता चल जाएगा करना क्या है, क्या नहीं करना है। ढाल तो नहीं बनाओगे ना, पहले ही अपना जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन चालू। आई डिड दिस बिकॉज ऑफ दैट, आई डिड दैट बिकॉज ऑफ दैट। तो इवन इन दी simpler life, if you want to, if happiness is the goal, if you want to be happy, and happiness does not mean कि मुझे जब मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपए होंगे अकाउंट में तब मुझे खुशी मिलेगी। जब 5 करोड़ होंगे ना अकाउंट में तब ज्यादा बड़ी चिंता मिलेगी, अरे बाप रे कहीं स्टॉक मार्केट क्रैश ना कर जाए, कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए, कहीं रिसेशन ना आ जाए, कहीं मेरे पैसे का वैल्यूएशन ना घट जाए, फिर दूसरी चिंता आएगी। अभी लगता है क्योंकि 5 करोड़ नहीं है, जब आ जाएंगे तो साथ में अपनी चिंता भी लेके आएंगे, ये हम भूल जाते हैं। तो जितना समय लगता है, मुझे तो कई वर्ष लग गए, और शायद पता नहीं पीछे का कुछ था कि नहीं था जन्मों का, लेकिन एंड आई हैव आल्सो बीन स्टक। अगर स्टक है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी अहंकार टूट नहीं रहा। स्टक अहंकार होता है, स्टकनेस विदाउट ईगो नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो पकड़ में आएगा। एनीथिंग एल्स? ऋचा, मुझे पूछना था कि अगर जैसे मेरे पास जो भागवत गीता इंग्लिश में है, तो उसका ऊपर से पहले श्लोक पढ़ना जरूरी है कि मैं सिर्फ उसका मीनिंग ही पढ़ती रहा करूं? वो लिखा तो इंग्लिश में मगर है वो संस्कृत में, तो मुझे लगता है शायद मैं उसको उच्चारण गलत से करूँ, या फिर कई बार होता है कि मीनिंग पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है तो वो मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो पढ़ना अनिवार्य मतलब जरूरी है और फिर उसके बाद पढ़ो?
यदि संस्कृत समझ नहीं आती है तो वो पढ़ना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अम, एक चीज तो ये है कि पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ समझ में आने लगता है संस्कृत। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो आपके ट्रांसलेशंस होते हैं ना, दे आर नॉट ऑलवेज द रियल ट्रांसलेशन। सो इट मेक सेंस कि आप 2-3 पुस्तकों को फिर रेफर करें, उनके ट्रांसलेशन देखें, एंड देन कम टू अ common meaning. But when you do not understand Sanskrit, then you need not study the shloka. That's all right. You can go and do the translation. थैंक यू। Anything else? हम लोग सब बड़े सॉर्टेड हो गए हैं। आप म्यूट पर हैं। मैंने कहा आभा जी के लिए मैसेज है एक। और क्या। देखा मैंने। जो हम लास्ट श्लोक कर रहे हैं ना, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जो किसी और को भजते हैं कि देवता को, और वो ये नहीं जानते कि उनमें भी मैं ही हूं, तो उनको मैं नहीं मिलता। तो दैट मीन्स जो किसी और कामना से किसी और देवता को भज रहे हैं, इसका ये अर्थ है कि वो उस देवता को अपनी इच्छा पूर्ति या कामना के लिए भज रहे हैं। वाइल वो किसी और देवता में भी अगर कृष्ण तत्व को देख देख के भजते हैं, तो दिस वोंट बी एप्लीकेबल, राइट? Absolutely. किसी और देवता से अर्थ कृष्ण से अर्थ कृष्ण फॉर्म कभी भी नहीं है। कृष्ण से अर्थ स्रोत है। आप शिव में भी कृष्ण को देख सकते हैं, माने शिव में भी स्रोत को देख सकते हैं। शिव भी स्रोत है, काली भी स्रोत है, दुर्गा भी स्रोत है। आप उनको किस भाव से देखते हैं वो डिटरमाइन करता है। इट इज नॉट अबाउट द फॉर्म ऑफ कृष्ण की इस बांसुरी लिए हैं या गीता बोल रहे हैं। नो, इट्स नॉट दैट। कृष्ण का अर्थ है आप जिस भी देवता की या जिसकी भी के लिए भी श्रद्धा रखते हैं, वो आपके लिए स्रोत है। और वहां श्रद्धा कामनावश नहीं है, डिजायर्स के लिए नहीं। सो देन यू आर अ डिवोटी। It is about being the right devotee. It is not about who's devotee. लेकिन रिलीजन यही करता है, सेक्ट में डिवाइड कर देता है। वैष्णव हैं, शाक्त हैं, शैव हैं। नहीं, परम में तो जा करके भी 10 महाविद्या पढ़ेंगे तो काली को बिल्कुल शिव के समक्ष रखा गया है, पूर्णता के समक्ष रखा गया है। वही स्वरूप है। जैसे हम कृष्णावतार के 10 रूप देखते हैं, वैसे ही 10 महाविद्या के 10 रूप है। So it is not about the form. Krishna is not a form. Krishna is the source himself. वो पूर्णता है, वो स्रोत है। आप जिनमें भी वो देख लें, बस काम हो गया। आप गणेश में वो देख लें, काम हो गया। आप शिव में वो देख लें, काम हो गया। आप आपके जो भी इष्ट हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, भाव क्या है? कोई कामना है, कोई डिजायर है, मुझे ये दे दो, मेरा ये करा दो तो मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, वो है? या फिर तुम्हारी पूजा ही तो सर्वोपरि है, वो ही नहीं की तो क्या जीवन? तुम मेरे भीतर बसी ही नहीं तो क्या जीवन? क्या भाव है? एनीथिंग एल्स? चलिए, let's sit straight, close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along or just me.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।